Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Huna. Welcome in day 5 of class 8 chapter number 13 sound. Today we will discuss sound produced by humans. मतलब कि ह्यूमन कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. When you put your hand firmly on your throat and sing O. देखिए, अगर हम हमारा हाथ हमारे थ्रोट पर, हमारे गले पर रखते हैं और ओ की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या फील करते हैं, हमारे गले में वाइब्रेशन होती हैं. ठीक है. व्हेन यू सिंग लो और हाई, मतलब अगर हम लो प्रोड्यूस करते हैं साउंड तो हम देखते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो लो होंगे. अगर हम हाई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वाइब्रेशन क्या होंगे, हाई होंगे. यू हैव ए वॉइस बॉक्स इन द थ्रोट रीजन. हमारे थ्रोट रीजन में क्या है, वॉइस बॉक्स है. द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स. ठीक है, जो साउंड है वो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होती है. मीन्स ऑर्गन कौन सा है, थ्रोट. थ्रोट के अंदर क्या है, वॉइस बॉक्स, जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप. ये क्या है, वाइंड पाइप के ऊपर है. टू लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. ठीक है, वो मतलब दो लिगामेंट्स है जिन्हें हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वो वॉइस बॉक्स में स्ट्रेच होंगे और क्या करते हैं, दैट इट लीव्स अ नैरो गैप बिटवीन देम फॉर द पासेज ऑफ एयर. और उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है एयर के पास होने के लिए. देखिए, दिस इज थ्रोट, दिस इज एनलार्ज व्यू ऑफ वॉइस बॉक्स. दिस इज वॉइस बॉक्स बट इसका एनलार्ज व्यू है, होता तो यहाँ पर है बट थोड़ा सा होता है छोटा सा. When the lungs force air through the narrow gap, जब लंग्स क्या करते हैं, एयर को थ्रो करते हैं नैरो गैप में से, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट. जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करेगा, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जिससे फिर साउंड प्रोड्यूस होगी. क्या होगा कि जब लंग्स एयर को इनसाइड फोर्स करेगा नैरो गैप में तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, फिर जिससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी. Muscles attached to the vocal cord can make the cords tight or loose. जब मसल अटैच है वोकल कॉर्ड से वो क्या करेंगी, मतलब लूज और टाइट होती रहेंगी. When the vocal cord are tight, जब वोकल कॉर्ड टाइट होगा या फिर थिन होगा, the sound produced is of higher pitch. मतलब कि जब वोकल कॉर्ड क्या है, टाइट और थिन है तो साउंड जो है वो हाई पिच की प्रोड्यूस होगी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होगी. लेकिन जब वोकल कॉर्ड लूज और थिक होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो लोअर पिच और लो फ्रीक्वेंसी की होगी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन इज हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैन बिकॉज मैन हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड देन वुमेन एंड चिल्ड्रन. जो फ्रीक्वेंसी होगी वुमेन और चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगे वो हाई है बजाय की मैन के. ठीक है, मैन का क्या होता, रीजन क्या है इसका, क्योंकि मैन का वोकल कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गर. ठीक है, तो इसीलिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर वोकल कॉर्ड लॉन्गर होगा मीन्स तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हाई. आगे देखिए, द फंक्शनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय कैरिंग आउट फॉलोइंग एक्टिविटी. वोकल कॉर्ड की फंक्शनिंग हम देख सकते हैं. इसमें क्या करना है, हमने वोकल कॉर्ड की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करना है. हमने 2 रबर बैंड ले लिए इक्वल लेंथ के. ठीक है, प्लेस देम वन अबव द अदर, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लिया और स्ट्रेच कर लिया. ठीक है, और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम में जैसे दिखाया हुआ है, एयर को ब्लो करेंगे. जो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा नैरो गैप है उसमें से एयर को ब्लो करेंगे. जैसे ही एयर ब्लो होगी स्ट्रेच रबर में से साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, ब्लो एयर व्हेन द रबर बैंड्स आर इन रिलैक्स पोजीशन. जब रबर बैंड रिलैक्स पोजीशन में आ गया फिर उसके अंदर से हम ब्लो एयर को ब्लो करेंगे. हम देखते हैं कि जब रबर बैंड हमने स्ट्रेच किया तो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस हुई. ठीक है, लेकिन जब रबर बैंड रिलैक्स है तो लो पिच साउंड प्रोड्यूस हुई. ठीक है,
व्हेन यू यूज थिक रबर, जब हम थिक रबर बैंड यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे वोकल कॉर्ड के फंक्शन से। साउंड इज प्रोड्यूस एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच रबर बैंड, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द लंग्स, वही वोकल कॉर्ड के फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं कि जब लंग्स फोर्स करते हैं एयर को नैरो गैप में वोकल कॉर्ड के, तो वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट करेगा और साउंड को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम रीड करेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। देखिए, यू आर एबल टू हियर साउंड, हम साउंड को सुनते हैं तो किससे सुनते हैं, सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। और जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम वो किससे करते हैं, थ्रोट से। थ्रोट ऑर्गन है, बट थ्रोट के अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जिससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए, व्हेन द साउंड प्रोपागेटिंग थ्रू एयर रिचेज योर एयर, मतलब कि जो साउंड जब हमारे ईयर तक पहुंचती है तो हमें सुनती है। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एंड अंडरस्टैंड हाउ इट एनेबल्स अस टू हियर साउंड, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और किस तरह से सुनने में हमारी हेल्प करता है। Our ear is divided into 3 parts: outer ear, external ear, middle ear. देखिए, outer ear सबसे पहले देखते हैं। It consists of a flap-like cartilaginous structure, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीना। फ्लैक-लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे पीना बोलते हैं। One on each side of your face, एक हमारे फेस के साइड पे होती है। It collect sound wave, ये क्या करेगा, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा। और जो पीना है वो फर्दर कनेक्टेड होता है ईयर कैनल से, एट द एंड ऑफ विच ईयर ड्रम इज प्रेजेंट, जहां पे ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ईयर ड्रम क्या है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, दैट सेपरेट द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, जो क्या करती है, हमारे आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। देख लीजिए स्ट्रक्चर, दिस इज ईयर ड्रम, दिस इज पीना सबसे आउटर, फिर यहाँ पे अंदर ईयर कैनल होगा। दिस इज हैमर, दिस इज एनविल, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। दिस इज स्टीरअप, सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं दीज आर, ठीक है। ये सब पार्ट देख लीजिए। इतना क्या है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, फिर ये इनर ईयर, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है मिडल ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेन ऑफ 3 बोन्स, इसमें 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। हैमर क्या करता है, कनेक्ट होता है ईयर ड्रम से, देख लीजिए। हैमर जो है ईयर ड्रम से कनेक्ट है। एंड इनर मोस्ट बोन ऑफ स्टीरअप इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर, इनर ईयर से कनेक्ट है। दीज 3 बोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, ठीक है। इनका नेम क्या है, इनकी शेप के अकॉर्डिंग ही पड़ा। देखो, ये जो है ईयर ड्रम से कनेक्ट है, ये हैमर की तरह दिखाई दे रहा है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, हैमर पड़ा, मतलब इनकी शेप से ही इनका नेम पड़ा है। These 3 bones are named according to their shapes and collectively called ossils. Collectively इन्हें क्या बोलते हैं, ossils बोलते हैं। Middle ear is connected to the throat through. Middle ear जो है वो throat से भी connected होता है। देखिए, this is middle ear, यहां से क्या होगा, ये थ्रोट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं, जिससे फिर ये क्या, थ्रोट से कनेक्टेड होगा मिडल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनर ईयर। द इनर ईयर कंटेन कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनल्स। ये क्या है, स्पाइरली कॉइल्ड ट्यूब है, जो क्या है, एक स्नेल शेल की तरह दिखाई देता है। इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। द रिसेप्टर सेंड इम्पल्स थ्रो सेंसरी न्यूरॉन्स टू द ऑडिटरी नर्व दैट कनेक्ट इनर ईयर टू द ब्रेन, मतलब कि जो रिसेप्टर है वो इम्पल्स सेंड करेगा किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, कहाँ पर, ऑडिटरी नर्व को, जो फिर क्या है, इनर ईयर से कनेक्टेड। इनर ईयर को किससे कनेक्ट कर देते हैं, ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, फिर मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक जाएगा। अब हम मतलब वर्किंग ऑफ ईयर को एक फ्लो चार्ट के थ्रू रीड करेंगे। देखिए,
सबसे पहले क्या होता है, पीना कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सेंड देम टू ईयर ड्रम थ्रू ईयर कैनल। फिर जब साउंड वेव फॉल्स होती है ईयर ड्रम पे, दे मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, मतलब कि फिर ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा। फिर जो 3 बोन्स है हैमर एंड व्हील स्टीरअप रिसीव द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम, फिर वो क्या करती हैं, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन को रिसीव करती हैं और उन्हें एम्पलीफाई कर देती हैं। फिर जो कोक्लिया है वो रिसीव करता है एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को इन 3 बोन से, ठीक है। द सेंसिटिव हेयर्स सेल्स प्रेजेंट इन द कोक्लिया कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्स, फिर वो क्या है, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो नर्व इम्पल्स है फिर वो ब्रेन के पास चले जाते हैं, किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। फिर ब्रेन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नर्व इम्पल्स इनटू स्पेसिफिक साउंड। मतलब सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पीना से, जहां से बाहर की साउंड जो है हमारे ईयर में एंटर की थी, और लास्ट में कहाँ पहुंची, ब्रेन ने, जिसने क्या किया, साउंड को स्पेसिफाई किया कि हम एक्चुअल में सुन क्या रहे हैं। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी, आपको पता है कि हमारा जो ईयर है कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। देखिए, यू हैव लर्न दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, बट व्हेन यू वाइब्रेट योर हैंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यू डोंट हियर एनी साउंड। देखिए, जब हम हमारे हैंड को वाइब्रेट करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हमें साउंड सुनाई नहीं देती। ऐसा क्यों है, बिकॉज आवर ईयर्स डोंट रिस्पॉन्ड टू साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। और क्या है, हायर देन 20,000 हर्ट्ज भी नहीं सुन पाते, ठीक है। तो हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हो गई 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दैट वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। सो ऑडिबल रेंज क्या हो गई, दिस। इनऑडिबल क्या है, जो लेस देन 20 हर्ट्ज होंगे उसे हम इनऑडिबल बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, राइनोसोर्स हैं, कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो क्या होती है, लो, मतलब 5 हर्ट्ज से भी लो होती है, जिसे हम नहीं सुन पाते। जैसे वेल्स हैं, एलिफेंट हैं, वो भी क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग नहीं सुन पाते। नेक्स्ट है, ए लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक वेव ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम भी ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस साउंड व्हेन हियर्ड बाय एनिमल्स मेक देम अलर्ट, मतलब कि ये साउंड जब एनिमल सुन पाते तो वो अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दे शो अबनॉर्मल बिहेवियर, और वो अबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड है वो भी हम लोग नहीं सुन पाते, जिसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। मतलब कि 20 हर्ट्ज से नीचे को इंफ्रासोनिक बोलेंगे और 20,000 हर्ट्ज से अबव को हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। जैसे एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइस, ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स यूज इट टू लोकेट ऑब्जेक्ट इन द डार्क एंड डॉल्फिन यूज इट टू फाइंड देयर वे इन द ओशियंस, ठीक है। डॉग्स भी सुन सकते हैं 40,000 हर्ट्ज तक साउंड को। देयर आर स्पेशल विसल्स होते हैं, जिसे गल्टन्स विसल बोलते हैं, जो क्या करते हैं, 20,000 से अबव साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जो ओनर्स होते हैं डॉग के, कैन यूज दीज विसल्स टू गिव सिग्नल टू देयर डॉग, मतलब कि अपने डॉग को सिग्नल देने के लिए इन विसल्स का यूज करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज। द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो डैश इज साउंड, तो क्या होगा, लाउडर द साउंड। मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड क्या होगी, लाउड। तो स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नॉइस एंड म्यूजिक और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो हमारा ये टॉपिक बचा हुआ था, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।